हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में। तो क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, यानी कैसे काम करती है। उसके बाद देखेंगे हम स्टोरेज कैसे रखनी है, यूसेज देखेंगे इसके क्या क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे किस किस कंडीशन में ये देनी है, किस कंडीशन में नहीं देनी है। साइड इफ़ेक्ट डिस्कस करेंगे, इसके पेशेंट में क्या क्या होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्या डोसेज में हम लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। सबसे पहले देखते हैं हम इसका मैन्युफैक्चर देखते हैं। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की तरफ से आता है 50 ml की पैकेजिंग में। कंपोजिशन की बात करें तो हम इसमें अमोनियम क्लोराइड 138 mg, डाइफेनामाइन हाइड्रोक्लोराइड 14.0 mg और मैंथ्रोल 0.2625 ml होता है और सोडियम सिट्रेट होता है 57.0 mg। स्टोरेज की बात करें हमें किस तापमान पे रखना चाहिए, तो 30 डिग्री से कम पे रखना चाहिए, उससे ज़्यादा रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी मोड ऑफ एक्शन कैसे ये काम करता है। तो इसमें 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, डाइफेरिनामाइन, अमोनियो क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट। तो डाइफेरिनामाइन जो होता है एंटी एलर्जिक होता है, जिससे कि रनिंग नोज और वाटरी साइज और जो खांसी होती हैं, छींकें होती हैं, उसे ये रोकता है। ये एंटी एलर्जिक होता है, ठीक है। अब बात करें अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट होता है, जो कि म्यूकस की चिपचिपाहट और उसकी जो चिपक जाता है हमारे लंग्स में या ब्रोंकुल्स में, उसे कम करता है ये। और सोडियम सिट्रेट जो होता है म्यूकोलिटिक होता है, यानी उस म्यूकस को पतला करता है, जिससे कि वो आसानी से बाहर आ जाता है। अब बात करते हैं हम ये किस में हम इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली ये कफ में इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली वेट कफ में। पेशेंट में अगर वेट कफ आ रहा है तो उस कंडीशन में हम ये यूज़ करते हैं। फैक्ट बॉक्स देखते हैं, जैसे कि हैबिट फॉर्मिंग, यानी इसकी आदत पड़ती है पेशेंट को, नहीं पड़ती। थेरेपेटिक क्लास देखते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रग्स के अंडर आता है। डोसेज बात करें हम एडल्ट में 10 ml TDS चलाते हैं हम। अब बात करते हैं हम बेनाड्रिल के बारे में। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि पेन में दर्द हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, नींद सी भी आ सकती है पेशेंट को, और जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन होती है उसे काफ़ी ज़्यादा पतला कर देता है। कई बार एनाफाइलेक्टिक भी रिएक्शन हो सकती है, मगर लेस कॉमन है, नहीं होती मोस्टली। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, यानी किस किस कंडीशन में इसे नहीं देना चाहिए। अल्कोहल लिया है तो उस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए, अनसेफ है। प्रेगनेंसी में भी अनसेफ होता है, नहीं देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये अनसेफ है, नहीं देना चाहिए। इससे जो बच्चा होता है बेबी को, उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। ड्राइविंग के दौरान भी ये अनसेफ माना जाता है, जो ड्राइविंग करते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, क्योंकि इससे जो अलर्टनेस है वो पेशेंट की जो भी कंज्यूम कर रहा है वो कम हो जाती है। किडनी के पेशेंट में भी ये अनसेफ मानी जाती है। अब बात करते हैं इसके और भी, ये अदर कंपनी की तरफ से मिलती है। तो यहाँ पे हमने एक एक कंपनी का सिरप का नाम और अल्टरनेटिव जो भी है वो डिस्कस करा, और साइड में प्राइस भी कंपैरिजन है, जो बेनाड्रिल के मुकाबले काफ़ी सस्ती है और वो भी अच्छी सिरप है।